मदहून सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको ठीक आफियत से खैरियत में रखे। जी तो एक सुबह हो चुकी है, नहीं आज दावत का दिन, संडे का दिन है, इसमें आराम किया जाता है। लेकिन संडे के दिन भी मुझे आराम रास नहीं आता। मैं संडे के दिन भी एज़ यूजुअल इतने ही सुबह उठती हूँ जैसे डेली उठती हूँ। नमाज़ पढ़ी है, अब किचन में आ गई हूँ तो मैंने कहा थोड़ी सी कुकिंग कर लेती हूँ ताकि गेस्ट के आने से पहले पहले सब कुछ रेडी हो जाए। तो ये मैंने प्याज रखा है, अब मैं इसमें कीमा डालूँगी। प्याज लाइट ब्राउन हो जाए कीमा डालूँगी और साथ में फिर इसमें कीमा भी रेडी कर लूँगी। साथ पुलाव के लिए भी जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो काट कर रख लूँगी और ब्रेकफास्ट के बाद वो भी चढ़ा दूँगी। लेकिन चावल तब डालूँगी जब लास्ट में गेस्ट आ जाएंगे। चले जी, अब हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे, ठीक है, वो ब्राउन करेंगे। सॉरी, ये देखिए सफाई में सुबह सुबह कर चुकी हूँ ताकि ये वाला काम मेरा फिनिश्ड हो। ये देखिए अभी सुबह हुई है, सूरज भी सही से नहीं निकला। अच्छा, मेरी दीवारें ऐसी मड्डी मड्डी सी नज़र आ रही है, नहीं इतनी मड्डी मड्डी नहीं है, पता नहीं क्यों कैमरे में ऐसी नज़र आती हैं। और ये फर्श भी नाइस है और ये भी कैमरे में ऐसा अजीब सा नज़र आता है। चलिए जी, यहाँ पर मैंने चिकन वगैरह सब कुछ भिगो के रखा हुआ है पानी में, ये सब कुछ पकेगा आज। चलिए जी, अब इसको ब्राउन करते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपसे मिलते हैं। जी तो गाइस, यहाँ पर चिकन भुना जा रहा है और भुना जा रहा है, फ्राई किया जा रहा है। आजकल मेरी पता नहीं वोकैबलरी को क्या हो गया, क्या बोलती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ और यहाँ पर मेरा कीमा जो है उसको भून रही हूँ। अभी इसमें मैं डालूँगी मटर तो ताकि वो भी अच्छे से गल जाए। चलिए जी, अब ये दो काम एक साथ हो रहे हैं। अभी बच्चे सोए हुए हैं, सब हस्बैंड भी सोए हुए हैं, तो मैंने कहा ये काम कर लेती हूँ, फ़ायदा उठाती हूँ। चलिए इसको हम नमक डालती हूँ थोड़ा सा ताकि इसमें टेस्ट जो है बोटियों में इन्हेंस हो जाए। फिर फ्राई करूँगी। और ये मैंने प्याज काट के रख लिए हैं, ये दिखाऊँगी। ये मैंने प्याज काटे हैं, अब ये भी इसके बीच में ऐड कर दूँगी। चलिए गाइस, अब मैंने इसमें अनियन डाल दिए हैं। ठीक है, अनियन जो है वो पहले नहीं डालने, बाद में डालूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी अनियंस को। एक इसका अपना अरोमा रहेगा क्योंकि ये काबुली पुलाव है, तो ये बहुत ज़्यादा डार्कश नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने मटर डाल दिए और मटन की अच्छे से बुनाई करी, मटर की अच्छे से बुनाई करी। ठीक है, तो कीमे की क्वांटिटी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं ली है क्योंकि वो सब अफ़गानी पुलाव पसंद करते हैं और मेरी फैमिली तो इतना सा खाती है कि मतलब मैं कितना भी बना लूँ उसमें से बच जाता होता है। पता नहीं डाइट कॉन्शियस है कि क्या, वैसे डाइट कॉन्शियस तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन खाना पीना एक हिसाबी किताबी है माशाल्लाह से, तो हिसाबी किताबी ही रखना चाहिए। तो मैं ख़ुद भी उन्हीं पर गई हूँ। तो ये दो चीज़ें हमारी तैयार होती। अच्छा, ये पकाते पकाते ना मुझे एक चीज़ याद आ गई, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप किसी को दावत पे बुलाएं ना, तो मतलब अच्छे से ना उनको चीज़ें दें। अब जैसे मैंने बनाई है चीज़ें वगैरह, अगर आप किसी को बुला रहे हैं उसको इज़्ज़त दें। मेरे हस्बैंड के कज़न्स हैं, हम उनके घर गए हैं, तो उन्हीं को किस चीज़ के लिए गए थे ना, उन्हें मुबारक वगैरह देने, तो उन्होंने ना बनाया है गोश्त, तो हमारे आगे ला के रखा कि नहीं आप खाना खा के जाना, खा के। मैंने कहा नहीं भाई, हमने घर बनाया, नहीं आप खाना खा के जाना, खा के जाना। थोड़ी सी उनकी आदतों का हमें पता था कि थोड़ी सी मीन हरकतें करती हैं, तो वेल फिर भी हम लोग गए। हमने कहा चलो ये इतना इंजिस्ट कर रही हैं, तो यकीन करें वो जो पिरच नहीं होती जो जिसमें चाय पीते हैं, उतनी सी पिरच थी और उसमें मैं मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे, ठीक है, हम 4 बंदों के लिए ना इतनी सी प्लेट में उन्होंने खाना लाया। अब वो इतना इंसल्टिंग लगा मेरे हस्बैंड को और मुझे कि हम एक दूसरे को देख भी जाए। फिर खैर बच्चों को भी थोड़ी सी भूख लगी थी, मैंने कहा आप ऐसा करें एक प्लेट अलग ले आए, मैं उसमें से आधा निकाल के खुद दे दूँ। तो बच्चों के लिए भी बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा सालन आया उसी सेम प्लेट में वैसे ही। तो जी पता नहीं अपने हस्बैंड को दिखाने के लिए, अच्छा बनने के लिए खाना लगा दिया था पर दूसरे कमरे में कि चलो मैं शो करूं कि बड़ा अच्छा मैं उनके साथ बिहेव कर रही हूँ। ठीक है, फिर जी चाहिए चाहिए चाहिए, भाभी को चाहिए, भाई को चाहिए, भाई किसी को कुछ चाहिए भी तो वो इतनी इंसल्टिंग के बाद तो कभी भी नहीं बोलेगा कि कुछ चाहिए। तो वल कहने का पर्पज़ ये कि अगर आप किसी को बुलाते हैं ना तो उसको इज़्ज़त दें। क्या मतलब आपके घर में इसी तरह का बिहेव होता है। आप ये मतलब आप जो भी लड़कियां
प्रेजेंट करती कोई चीज़, वो उसके बैकग्राउंड से होता है। अगर आपका बैकग्राउंड में इस तरह से होता था तो अब आप इन लॉज में आगे उधर तो देखें, उनके तौर तरीके अपना लें, ठीक है। अपना बैकग्राउंड का वो अछूतापन जो है उसको छोड़ दें, नए चीज़ों को अडॉप्ट कर लें, ठीक है। बहुत ही गंदे किस्म की चीज़ थी, तो वेल बहुत ही बुरी लगी है मुझे। मेरे हस्बैंड को हमने तो डिसाइड किया कभी भी इस तरह से उनके घर में नहीं जाना, कि आपको अपनी इंसल्ट फील हो, ठीक है। और आपको भी नहीं जाना चाहिए ऐसे लोगों के घरों में, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो वो अच्छा, एक मज़े की बात है कि वो प्रिटेंड तो ऐसे करते जैसे बहुत अमीर और बहुत खाते पीते, तो इंसान का खाना पीना या कुछ भी वो इस बिहेव से पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हो। वेल मुझे सुबह सुबह बात याद आई है, और जब भी मुझे बात याद आती है तो बड़ी बुरा लगता है, बिकॉज़ मेरी हाँ, हमारे यहाँ तो भाई मेहमानों के साथ इस तरह का बिल्कुल भी सलूक नहीं किया जाता। अगर देना है तो अच्छे तरीके से दो, अदरवाइज़ मुंह पर जूता मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलो जी, 2 चीज़ें मेरी हो रही हैं, अब हम नेक्स्ट पे मिलते हैं कि अब क्या करते हैं। हम इसमें डालेंगे पुलाव यखनी मसाला, ठीक है। मेरे हस्बैंड को बहुत फीका पसंद नहीं है, तो हल्का सा ये मैं डालती हूँ ताकि थोड़ा सा जो है ना क्या हो, टेस्ट डेवलप, ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाह दी बरकत। चलें जी, अब हम इसको थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डालते हैं। गाइस, अब ये अपनी इस यखनी में पकेगा, ठीक है। अब हम इसको पकने के लिए इसकी यखनी में छोड़ देंगे। तो बड़ी सिंपल रेसिपी है, लोग दही नहीं डालते पर मैं डालती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना टेस्ट अच्छा लगता होता है। हम लोग तो ऐसे ही हैं, ठीक है, पंजाबी टच ना हो मज़ा नहीं आता। चलें जी, अब ये पकेगा आराम आराम से। यहाँ पर मैंने आलू भी डाल दिए, मटर भी डाल दिया, और ये देखें अब ये बर्तनों का ढेर साथ साथ धोना है। अभी तो ये नाश्ते से पहले की पार्टी और नाश्ते के बाद अलग पार्टी है। चलें गाइस, ये मेरी हो रही है यखनी रेडी। अच्छा, इतना ज़्यादा इसमें धुआं है कि पता ही नहीं चल रहा है। आप देखें, अब ये बस हाफ सा डन होगा, मतलब 70% डन होगा, तो मैं इसमें चावल डालूँगी। यहाँ पर मेरा रेडी है कीमा भी, और यहाँ मैंने अपने सारे बर्तन धो दिए हैं। अब हम बनाएंगे नाश्ता, मेरे बच्चे भी उठ गए हैं, अब हम बनाएंगे नाश्ता। इस काम को हम यहीं पर बस जो है ना ख़त्म कर देंगे। तो गाइस देखिए, यम्मी सा कीमा मेरा रेडी है। अभी इसमें डालना है मैंने धनिया, जो कि मैं बाहर अपने गार्डन से लेकर आऊँगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये देखिए दोनों उठ के आ गए, और ये जो है यहाँ मेरी यखनी भी हो रही है। अब इसकी इतनी प्यारी फ्रेगरेंस आ रही है कि मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि ऐसी फ्रेगरेंस है दिल कर रहा है कि बना यखनी ही पी जाए, इतनी प्यारी इसकी फ्रेगरेंस है। चले जी, अब ये काम तो हमारा एक खाना तो रेडी हो गया है सुबह सुबह। अभी आई थिंक सिर्फ 7:30 बजे हैं जी। तो गैस यहाँ सब खाना एंजॉय करते, बड़े मज़े का ये मेरा अफ़गानी पुलाव था, साथ में कबाब भी मैंने फ्राई कर लिए थे, साथ सालन था। बस जी, खाना वाना खा के मेरे बच्चों ने मेरे पापा के साथ खूब एंजॉय किया, बड़े मज़ेदार ये दावत हुई। बाबा हम सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, तो मैं और वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मसरूफ़ थी। ये छोटा सा काका भी हमारे साथ खेल रहा था, गुड्डू सा प्यारा सा। तो चलिए जी, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।